यहाँ भी इस दुनिया के साथ सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ा जेल जिसमें हम पड़े हैं वो यही तो है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ये सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। सब इन्फॉर्मेशन मिले, सब सीखा, पर ये नहीं सीखा कि मुझे आत्मज्ञानी होना है। हाथ बनाए, पाँव बनाए, आंखें बनाई, लीवर किडनी सब बनाए, बाल बनाए, कपड़े बनाए, कार बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, सब कुछ तैयार हो गया। आदमी का भी चमड़ा, सुंदरता सब बना, पर भगवान प्राण देना ही भूल गया। तो क्या कहोगे भगवान को? अरे ठाकुर, जो लोग होंगे बोला बनाया भी क्यों इसको? सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ बना दिया, पूरा विश्व का निर्माण कर दिया, पर जिसे जिंदा होना चाहिए था वही जिंदा नहीं है। वैसे ही तुमने भी अनंत कर्म किए, अनंत विचार हैं तुम्हारे पास, बहुत सोच हैं, बहुत योजनाएं हैं तुम्हारे पास, पर तुम आत्मज्ञानी नहीं हो। स्वयं से ही तुम्हारा पहचान नहीं है। शाश्वत धर्म क्या है इसका बोध नहीं है तुम्हें, और इसके कारण तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले अनंत परिश्रम, अनंत ईमानदारी, अनंत उद्योग, डेडिकेशन, बनाए गए हजारों लाखों रिलेशन, भीतर में इमोशन, ये सब के सब बेकार हैं, क्योंकि वही इमोशन तुम्हें डिप्रेशन में डालेगा, आत्महत्या तक ले जाएगा। कहते हैं ये आदमी बड़ा इमोशनल है, किसी दिन आत्महत्या न कर ले। ये आदमी बड़ा इमोशनल है, किसी दिन सब लुटा न दे। ये आदमी इमोशनल है, खुद को नुकसान न पहुंचा दे। तो इमोशन कोई बुरी बात है? अच्छी है, पर इमोशन विदाउट नॉलेज इज डेथ। बिना ज्ञान के इमोशन मृत्यु के समान है, और मृत्यु तो एक ही बार होती है, हो जाए तो भी अच्छी है। जब जिंदा ही नहीं है तो क्या पता है क्या कष्ट है, कहाँ उधार है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। पर जीते जी मरना, नरक भोगना, तर्कों में उलझे रहना, व्यर्थ को पकड़ने की परिश्रम और सद अर्थ से कोई मतलब नहीं। इसलिए इस दुनिया के सारे लोगों को एक होकर, जितने भी मत हैं, मजहब हैं, धर्म तो एक ही है। जो धार्मिक हैं, जो नास्तिक हैं, जो अलग अलग मत के हैं, पर हैं तो मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। एक पहला अध्याय और पहला इंफॉर्मेशन इस जगत में बच्चे को मिलना चाहिए। ये मम्मा, ये पप्पा, ये कक्का पढ़ाने से पहले उसे ये ही बचपन से बताया जाए, बोलो आत्मज्ञान, मन मन ज्ञान, उसको वही सिखाओ। क्योंकि आज अगर वो ये बोलना सीखेगा तो कल वो पूछेगा व्हाट इज आत्मज्ञान। क्योंकि आज मम्मा बोलता है तो कल मम्मा के अर्थ को भी समझता है, आज पापा बोलता है तो कल पापा के अर्थ को समझता है। घड़ी, टीवी, खिलौने, सबके अर्थ को समझता है। एप्पल, राइस, वेजिटेबल्स, सबको समझता है। तो अगर उसे कहा जाए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, हु एम आई, तुम कौन हो, तुम्हें जानना है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम दिव्य आत्मा हो, सदा आनंदित आह्लादित, दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा करने वाले हो तुम। और इसलिए तुम्हें पहले ये जानना है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जो बताओगे वही जानेंगे। जिद्दी तुम बनाते हो,
और फिर लेके घूमते हो, महाराज जी बड़ा जिद्दी हो गया। अरे जन्म तुम्हारा, गर्भ तुम्हारे, खून तुम्हारा, लालन पालन तुम्हारा, जिद्द कहीं एक्सटर्नल कोई चीज थी जो उसके भीतर आ गया। बड़ा क्रोधी है, तोड़ फोड़ करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मां विध्वंसक न हो और पिता विध्वंसक न हो तो विध्वंसक हो जाए, संभव कैसे है? और फिर इस जन्म के बाद आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उन घेरों में भी कोई अर्थ की बातें नहीं हैं, सब व्यर्थ हैं, निरर्थक, दो कौड़ी के। उसकी ही शिक्षा हो रही है, उसको ही बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस, महत्व। पर जिसका महत्व होना चाहिए वो तो गायब है, क्योंकि बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, वो दोनों भी बंटाधार हैं। इसलिए दो बंटाधार मिलकर के समझाएंगे भी क्या? बंटाधार को बंटाधार ही बनाएंगे। मुझे पता है कि आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छी नहीं लगती होंगी, पर आपको अच्छी लगे इसके लिए मैं कहता भी नहीं। मैं कोई चारण भाट नहीं हूं जो तुम्हारी जय जयकार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। ये काम जय जयकार करना चारण और भाटों का है, सत्य हो असत्य हो। राजा पृथु, भागवत जी में एक बहुत प्यारी कथा आती है। पृथु जब राजा बने तो सारे लोगों ने राजा की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, पकड़ा है कोड़े दरा। काय बात का जय है? मैंने क्या किया? अभी तो मैं राजा बना हूं, आज ही मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके लिए तू मेरी जय जयकार कर रहा है? आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। राजा के पद पर मेरा चुनाव हुआ है, पर मैंने किया क्या है? जरा 5 साल गुजरने दो, फिर मैंने क्या किया मेरा लेखा जोखा करना। ये तो भांटों की तरह, चारणों की तरह जय 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 जय, भिखमंगे हो, कुछ चाहिए, अपना उल्लू सीधा करोगे। बड़ी डांटा राजा पृथु ने। भागवत कितना पुराना ग्रंथ है, पर उस भागवत में सेंस दिया गया कि अभी जो कर्म हमने किए नहीं उसके लिए जय जयकार लेने का हमारा अधिकार नहीं है। इसी को ही बटरिंग कहते हैं, चापलूसी। और दल्ले लोग चापलूसी करते हैं, दलाल। जो आप हो नहीं वो आपको वो साबित करते हैं। और चूंकि आप अज्ञानी हो, सेल्फलेस और सेल्फ नॉलेजलेस हो, इसलिए तुम्हें वो अच्छा लगता है। पर किसी भी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी को जो वो नहीं है तुम कहो तो स्वीकार नहीं करता। भले तुमको डांटे भी नहीं, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि तुमको कोई कुछ कहे तो तुम लड़ पड़ो, भीड़ पड़ो। हाँ, तुम पर कम से कम फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात सुन करके कुछ लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन भीतर अगर जो गुदगुदी हो रही है, कोई कह रहा आप बड़े ईमानदार हैं, तो आपसे सुंदर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो भैया तूप ताप। लेकिन भीतर तो बहुत आवाज आ रही है, भीतर तो नृत्य हो रहे हैं। स्वीकार कर लिया उस झूठ को तुमने, तो खुद को ही बिट्रे कर रहे हो, खुद को ही धोखा दे रहे हो। ऐसा आदमी जो खुद को धोखा दे, उससे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये रिलेशन में धोखा धोखी होते हैं, वो तो बड़े साधारण है। ये आदमी तो रोज खुद को धोखा दे रहा है, इससे खतरनाक आदमी कौन होगा? ये जो खुद को धोखा दे रहे हैं लोग, इन्हीं को अज्ञानी कहते हैं।